अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है ना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट सेल्फ असेसमेंट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें उन्होंने जो ये 10, 39, ठीक है 71 और ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, इन पर हमने मीन का फार्मूला अप्लाई करना है। मीन का फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमने देखना है कि ए बी सी डी में से कौन से पॉइंट पे वो आंसर है। ठीक है, मतलब कि ये जो ए बी सी डी उन्होंने दिया हुआ है तो हम बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट है। सही है, तो मीन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और डिवाइड में क्या आता है इसका, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखते होते हैं, 10, 39 और ये ऊपर आपको जितनी भी वैल्यूज़ दी होंगी आप बस हम में ये लिखेंगे सारी। ठीक है, मतलब कि आप लिखेंगे जैसे 10 है तो 10 प्लस 39, 39 प्लस 71, 79 प्लस 39। ठीक है, इस तरह प्लस करनी है, इन वैल्यूज़ को प्लस करके लिखना है। और डिवाइड में आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो आपके पास कितने नंबर्स दिए होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, जो आपको 7 नंबर्स दिए हुए हैं ये। ठीक है, वो आपने डिवाइड में लिखने। ठीक है, तो ऊपर आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपने उनको प्लस में लिखना है। ठीक है, और डिवाइड में अगर आपके पास 4 हैं, 3 हैं, ठीक है 7 8 9 जितनी भी वैल्यू है, अगर आपके पास 9 वैल्यू है तो आपने टोटल 9 वैल्यू है तो डिवाइड में आपने क्या लिखना है, 9 लिख लेना है। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी इनको हम क्या करेंगे, पहले तो इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे आ जाता है 10 प्लस 39, सबको हम ऐड करते हैं। सब वैल्यू को ऐड करने के बाद मतलब सम करने प्लस करने के बाद मेरे पास आ रहा है 298। ठीक है, तो मैं लिखूँगी एक्स बार, ठीक है, इक्वल्स टू 298। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू में 7। ठीक है, तो इस वैल्यू को अब मैं इस पर जब डिवाइड करूँगी 7 पे तो मेरे पास आ रहा है 42.5। ठीक है, 42.5 पर आगे जो और भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो उनको जो है हमने नहीं लिखना। तो मैं लिख लूँगी एक्स बार इक्वल टू जो है मेरे पास आ गया इसका आंसर 42.5। ठीक है, तो इसके मतलब हमारे पास क्या आ गया, जो है नंबर ऑफ मीन 42.5 हमारे पास इसका आंसर आया। ठीक है, अब आपके पास जो ऊपर वैल्यूज़ में आंसर दिया हुआ है आपके पास 42.5 सी में दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास जो सी है 42.5, इसका मतलब कि आपका आंसर करेक्ट है, सी वाला आपका आंसर है। ठीक है, तो आप नीचे जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे आपका जो सी है वो 42.5 है, तो आपने मीन का फार्मूला लगा के इसमें 42.5 आंसर निकाल लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है सेल्फ असेसमेंट का हमारे पास, हमें कहा जा रहा है व्हाट नंबर विल यू डिवाइड। ठीक है, आप किस नंबर को डिवाइड करेंगे बाय द कैलकुलेट मीन। जब आप मीन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, जब ये आपके पास वैल्यू हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज़ मतलब जिनको आप सम करते हैं मतलब प्लस करते हैं मीन के फार्मूले में, तो इन वैल्यूज़ को आप किस नंबर पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कौन सा नंबर होगा, तो आपने बताना है कि जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से आपने बताना है कि आप किस वैल्यू के ऊपर मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं एक्स बार इक्वल्स टू सम, ऊपर वाली वैल्यू जितनी भी होती हैं हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा ज़रा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इंप्रेशन पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे वो आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे आप क्या करते होते हैं जब डिवाइड, आप कौन सी, मैंने आपको बताया कि ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी हो आपने उस नंबर पर डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 3 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आपने 4 पर डिवाइड करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें दी हुई थी 7 वैल्यूज़ दी हुई थी तो हमने 7 पर डिवाइड किया था। ठीक है, तो इस तरह आप इसको डिवाइड करेंगे, इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे एंड देन इसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह बता सकते हैं कि आपने डिवाइड किस वैल्यू पे करना है, दी आंसर डी। ठीक है, क्या है आपके पास 4 इज़ करेक्ट। ठीक है जी, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है वट मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ कैलकुलेटेड। ठीक है, बाय डिवाइडिंग ऑल वैल्यूज़। ठीक है, एंड द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ के हम जो है ऑल वैल्यूज़ को, जो ऑल वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं, ठीक है 4 हैं तो हम 4 को जो डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हम जो है ना सब वैल्यूज़ जो दी होती हैं उनको हम ऐड करते हैं मतलब सम करते हैं, तो ये हम कौन से फार्मूले में करते हैं, मतलब कि हम इस पर जो है इस पर हम मीन का फार्मूला लगाते हैं, मोड का लगाते हैं, या टिपिकल जो है हमारे पास टिपिकल वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं। तो हमें जो है इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो हमने बताना है कि हम इस पर कौन सा जो है ना फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जिन जो है हम जब भी क्वेश्चन में करते हैं हम ऊपर वाली सब वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। ठीक है, और जो टोटल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ऑल वैल्यूज़ के जो टोटल होता है उनको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके लिख देंगे। ठीक है,
सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और इसके डिवाइड में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें क्वेश्चन पूछा गया हम ऐड करते हैं और डिवाइड में हम जो ऑल वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने इस पर क्या लिख देना है, हम वी यूज़ ऑर्थोमेटिक मीन, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ऑर्थोमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें किसको कहेंगे, जो हम कौन सा, द बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उन्होंने हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, मीडिया, मीन, मोड और टिपिकल वैल्यू के 4 ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है। तो उसके हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, सो वी यूज़, ठीक है, ऑर्थोमेटिक मीन, ठीक है। ये आपने लाजमी चीज़ नीचे लिखनी है क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत शॉर्ट्स है, ठीक है। तो इस तरह के जो शॉर्ट से क्वेश्चन होते हैं ये आपके जो पेपर्स में ना लाजमी आते हैं, ठीक है। शॉर्ट से क्वेश्चन मतलब जो अभी जो मैं आपको 4 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, तो इन 4 में से मैं आपको कह सकती हूँ कि एक आध क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है, मतलब से इससे रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है। बाकी इन 4 में से एक कोई क्वेश्चन आपका लाजमी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो उसमें आपने क्या बता दिया, बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसलिए आपने जो है इसको नीचे वैल्यू लिख के आपने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन लाजमी करना है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते हैं कि सो वी यूज़ ऑर्थोमेटिक मीन। हम जो है ऊपर वाली वैल्यूज़ को, सारी जो टोटल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ऊपर ऐड करते हैं, तो वो हम मीन के फॉर्मूले में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका जो 3rd क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सेल्फ असेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा जा रहा है ना, दी ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है, इज़ 71.5। जो हमें कहा जा रहा है कि जो आपके पास 4th नंबर है, ठीक है, 1 2 3 नहीं, जो 4th नंबर है वो आपका 71.5 है, ठीक है। इफ़ 3 ऑफ द नंबर्स आर, जो 3 दूसरे नंबर्स हैं मीन के लिए 58, 76 एंड 88 हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 4th नंबर, ठीक है। मतलब कि उन्होंने हमें 4th नंबर नहीं दिया, ठीक है। जो 4th नंबर था एक्चुअली में वो उन्होंने हमें नहीं दिया, यहाँ पे उन्होंने हमें 3 नंबर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 4th नंबर आप लगाएंगे इधर, ठीक है, उसके बाद 4th नंबर आपने खुद बताना है इनमें से कौन सा है। उसके बाद जो मीन आएगा, मतलब 4th नंबर को लगाने के बाद आपका जो मीन आएगा वो 71.5 है, ठीक है। तो मतलब दी ऑफ 4th नंबर इज़ 71.5, ठीक है। आपका जो टोटल एंड में मीन आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद, तो 4th नंबर की 4th जो वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ का 4th वैल्यू लगाने के बाद तो वो आपका 71.5 आएगा टोटल मीन। इफ़ 3 ऑफ द नंबर्स आर, 3 नंबर्स आपके पास ये हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारे पास मीन, ठीक है, द मीन ऑफ द 4th, ठीक है। ये 4 वैल्यू टोटल वैल्यूज जो है ना उनका मीन है, ठीक है। बट हमने बताना है कि जो चौथी वैल्यू है, 3 वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, हमने बताना है कि जो चौथी वैल्यू है वो कौन सी है इन वैल्यूज़ में से, ठीक है जी। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, टोटल वैल्यूज़ कितनी है हमने लगानी है, इधर 4 लेनी है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे n = 4 आ जाता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। और x ले लेते हैं कि x बार हम 71.5 आता है हमारे पास, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। टोटल मीन तो ये गया ना, एंड में जब हम क्वेश्चन मीन का फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो एंड में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मीन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम जो है 3 वैल्यूज़ लेते हैं सबसे पहले जो हमें दी हुई हैं, ठीक है, सॉरी, x = 58 आ जाती है, ठीक है, 58, 76 और 88, ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। और चौथी वैल्यू जो हमें नहीं बताई हुई तो हम ले लेते हैं ए ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, चौथी वैल्यू की जगह हमने ए लगा लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, चौथी जो वैल्यू है हमने वो खुद निकालनी है, ठीक है। और फिर उसका हम जो है ना चेक भी करेंगे कि क्या ये चौथी वैल्यू ठीक थी, जिसको हम 4th वैल्यू को लगाने के बाद मीन भी इसका यही करेक्ट मीन आता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमने ए को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जो है मीन का फार्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले फार्मूले में हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाने के बाद फार्मूला क्या होता है, हमारे पास जो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक्स सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एक्स बार होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक्स बार में हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने एक्स बार में 71.5 दिया हुआ है, ठीक है, 71.5 आ गया, ठीक है, = 58 + 76 + 88 +
ए, ठीक है। इस वक्त तो हम जो है ना इसके साथ इस टाइम पे ए लगा देंगे, ठीक है। और डिवाइड में नंबर क्या लगाएंगे हम, टोटल वैल्यूज़ कितनी थी, 4 थी। नंबर हमने क्या निकाले थे, 4 थे, 1 2 3 4। टोटल मीन जो है ये 4 वैल्यूज़ का, ठीक है। ये नहीं कि आपको 3 वैल्यूज़ दी हैं तो आप नीचे 3 नहीं लगा सकते, क्योंकि टोटल मीन जो है वो 4 वैल्यूज़ का ही है। 4 हमने निकालना है, 4 वैल्यूज़ भी हम नीचे 4 ही लगाएंगे, ठीक है। इस वक्त हमारे पास कितनी आ गए हैं, 4 आ गए हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास तो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 71.5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, 88, ठीक है, प्लस ए, ठीक है। इनको हम बाद में प्लस कर लेंगे। तो 71.5 जो हमें दिया हुआ है, 71.5, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराने के बाद आ रहा है 286, ठीक है, 286। और इक्वल के दूसरी तरफ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मतलब कि 58 प्लस 76 प्लस 88, ए को तो हम बीच में ऐड कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही लगाएंगे। तो इसका हमारे पास आ रहे हैं तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद 222 आ रहा है, प्लस ए हम साथ ऐसे ही लगा लेंगे, सही है। तो अब यहाँ पे देखें आप कि ये ए और ये इसके साथ जो है ना प्लस हो रहा है, ठीक है, दोनों वैल्यूज़। इसको हम जो है ना इस वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो 286 प्लस हो रहा था, तो ये 2 साइड माइनस हो जाएगा आके, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इस वैल्यू को हम जो है ना इनमें से माइनस करते हैं, 222 में से माइनस करते हैं, 286 में से 86 में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, -64 हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास इस तरह आ रही है वैल्यूज़ के -64 इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस, मतलब आ जाएगा हमारे पास 64 इसका आंसर, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ चेक करें, हमारे पास जो उन्होंने हमें ए बी सी जो डी दिए हुए थे 3 ऑप्शन, 64 इनमें है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है इसको करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपकी जो मीन थी 58, 76, 88, इसमें जो 4th वैल्यू ऐड होती थी, ठीक है, इसमें जो 4th वैल्यू आती थी जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोली थी निकालने को, वो कौन सी थी, हमारे पास 64 वैल्यू थी, ठीक है। तो हम अब इसको पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा ये मीन ठीक आया कि नहीं, ठीक है, मतलब कि करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। बाद में जो है आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, सही है। तो हम सबसे पहले मीन का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के बाद हम इन वैल्यूज़ को, ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्या थी हमारे पास, एक्स बार इक्वल टू 58 प्लस 76 प्लस 88, अब हमने क्या लगाना है, प्लस 64, जो हमारे पास मीन जो आंसर आया है, ठीक है, ऑप्शन का हमने निकाला है कि हमने उनको ये बताना है कि ये जो हमने ऑप्शन निकाला है, अब हम इसमें मीन जब लगाएंगे फार्मूला तो इस पर कितनी वैल्यूज़ डिवाइड में लगानी है, हमने 4 लगानी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा आंसर आने के बाद कि उन्होंने जो हमें ऊपर क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था वो ठीक है कि नहीं है, सही है। ऊपर वाली सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 58 प्लस 76 प्लस 88 प्लस 60, कितना गया हमारा 64, ठीक है, 64। इनको हमने ऐड किया तो 286 आ रहा है, ठीक है, मतलब कि 286 आ गया। डिवाइड में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 71.5, ठीक है। हमारे पास, मेरे पास कैलकुलेटर में इसका क्या आ गया है, 71.5, ठीक है। तो ये देखें आप 71.5 आपका करेक्ट है कि नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, टोटल वैल्यूज़ का मीन क्या था, 4 वैल्यू का मीन 71.5। आपके पास 4th वैल्यू नहीं थी, ये वाली वैल्यू, आपने वैल्यू खुद निकाली, उसमें आपने फिर चेक भी किया, तो आपका भी जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 71.5 आपका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपने इसको चेक भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वीडियो का एंड होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई चीज़ समझना है तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी पूछनी है, और आप जो है कुछ और चाहते हैं, ठीक है, कोई और जो है आप गैस क्वेश्चन, या आपने जो है किसी और बुक से रिलेटेड
जो है आप समझना चाहते हैं किसी और बुक को, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, ठीक है जी। और वीडियो को जो है आपने शेयर अपने फ्रेंड्स वगैरह और ग्रुप्स में लाजमी शेयर करना है, ठीक है। सबको लाजमी बताना है कि मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम भी जो हमने मैथ्स की थी उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी लेट पता चला था, जिससे उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। आप रखें अपना ख्याल, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।